आधा होता आधा भोला। शैतान लड़के, छुप छुप कर खाना चोरी करता है तू। नहीं फूफा जी, मैं खाना खाकर अपने भूखे पेट का मदद कर रहा हूँ। मदद कर रहा है? अभी अभी तेरा मदद कर रहा हूँ, डंडे से तेरे पीठ पे मार मार के। मैं कह रहा हूँ, रुक जा, रुक। ओए बूंदा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? पत्थर मारने का प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। सोच रहा हूँ पत्थर मारकर उस आम को तोड़ूंगा। ये तेरे बस का नहीं है। देख, एक पत्थर मारकर मैं इस आम को तोड़कर तेरे सामने छिलकर खाऊंगा। मैं तेरा मदद कर देता हूँ आम तोड़ने में। ये तूने क्या किया हमदा? मेरा मटका तूने तोड़ दिया। चल, मैं तेरे फूफा से शिकायत करूंगा। तेरा फूफा तुझे मारेंगे। मैं यहाँ से भागता हूँ। मुंदा, वरना मुझे पकड़ के फूफा जी के पास भागो। अब तू मेरे हाथों से छूटकर कैसे बचेगा? डकैती करता है तू? फिर से कहीं चोरी करेगा तू? छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। ये क्या, इस बेचारे को ऐसे क्यों मर रहे हैं? हाँ? उसका मदद करना होगा मुझे। कैसे करूं? वो रहा, वहाँ पे एक ईंट गिरा हुआ है। ये क्या हुआ? सर पे ईंट गिर पड़ा। और क्या हुआ? उस आदमी को अकेला देखकर मर रहे हो? शैतान लड़का कहीं का, इतना मुश्किल से मैं उस डाकू को मैं पकड़ा था और तूने उसे डाकू। हाँ, वो एक नामी डाकू है। उसे मैं बहुत ही मुश्किल से पकड़ा था, लेकिन तेरे वजह से वो भाग गया। अब मैं तुझे पकड़ के ले जाऊंगा। भागो भागो। आज पता नहीं क्या हुआ है, जिसका मैं मदद करने जा रहा हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है। क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ? क्या रे हंदा, दौड़ दौड़ के तेरा पेट भर गया है क्या? देख बूंदा, मुझे परेशान मत कर। किसी का ना किसी का मदद करके मैं घर जाऊंगा आज, वरना घर नहीं जाऊंगा मैं। इसका मतलब तुझे आज बाहर ही रहना होगा। आइडिया। देख बूंदा, मैं उस आदमी का मदद करूंगा आज। अब मैं उसके पास जाता हूँ। सुनिए भैया, सुन रहे हैं? मैं आपका मदद कर दूं? दीजिए, मैं मिट्टी खोद देता हूँ। अच्छा बेटा, तू है? चल चल सीधे थाने। चल मेरे साथ। छोड़ दीजिए। मैं यहाँ खड़ा था उस डाकू को पकड़ने के लिए। वो डाकू तो नहीं मिला, लेकिन तू मिल गया मुझे। चल मेरे साथ। अच्छा हुआ। पल फाड़, ये है गोपाल फाड़। देखिए, आज पूर्णिमा है। आकाश में कितना सुंदर पूर्ण चंद्रोदय हुआ है। इसके अलावा दो एक तारे चमक रहे हैं। अच्छा सेनापति, क्या आप बता सकते हैं आकाश में कितने तारे चमक रहे हैं इस समय? कैसे बोल सकता हूँ महाराज, मैं क्या ज्योतिषी हूँ? गोपाल, क्या तुम बता सकते हो? जरूर बोल सकूंगा। गोपाल, तो बताओ आकाश में कितने तारे हैं? सावधान,
गलत होने पर कठिन दंड मिलेगा। ठीक है। सुनिए महाराज, बगीचे का इमली के पेड़ को देख पा रहे हैं? हाँ। उस इमली के पेड़ का जितना पत्ता है, उन पत्तों के साथ 1001 जोड़कर जितना जोड़फल होगा, वही आसमान के तारों की संख्या होगी। तुम्हारी बात सही है या गलत कैसे पता चलेगा? विश्वास न हो तो आसमान के एक एक तारा गिनकर उस जोगफल से जोड़कर देखना मेरी बात सच है कि नहीं। हाँ, तब तो हो गया। इतने बड़े विशाल वृक्ष इमली के पत्तों को गिनते गिनते तो युगों बीत जाएंगे। उतने समय में पेड़ और बड़ा हो जाएगा और नए नए पत्ते आएंगे, पुराने पत्ते तो गिर जाएंगे। उसी तरह आसमान के पुराने तारे गिर जाएंगे और नए तारे निकल आएंगे। चुप न हो गोपाल, तुमसे पूछना ही गलत हो गया है। जाने दो, गलती मान रहे हो ना? सचमुच गोपाल, तुम्हारी बुद्धि प्रशंसनीय है। बस अब तो हमारे महाराज खुश होकर तुम्हें बहुत सारे पुरस्कार देंगे। नहीं, पुरस्कार अभी नहीं, कल मैं राजसभा में दूंगा। अच्छा महाराज, अब मैं चलता हूँ, संध्या होने वाली है। ठीक है, आओ। प्रभुचंद्र, क्या सोच रहे हो? कल फिर गोपाल पुरस्कार पाने वाला है। चिंता नहीं करनी होगी, कल बेटे को ऐसी जाल में फंसाऊंगा ना कि देखना। पुरस्कार नहीं मिलेगा, उसके बदले में धक्का मारकर निकाला जाएगा। सुनो, महामहिम राजा कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं। महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र की, महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, जय हो महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, 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 महाराज कृष्णचंद्र की। बैठिए, आसन ग्रहण करिए। महाराज, आप बोलते हैं गोपाल बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन मैं अभी एक ऐसा प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर गोपाल नहीं दे पाएगा। तो बताओ गोपाल, हमारे महाराज कृष्णचंद्र और देवराज इंद्र में क्या अंतर है? अरे, यह तो बहुत ही समस्या की बात है। आज मैं सही उत्तर दिया तो देवराज इंद्र गुस्सा होंगे, अगर गलत उत्तर दूंगा तो महाराज गुस्सा होंगे। मैं क्या करूं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब? क्योंकि महाराज देवराज इंद्र को कोई नहीं देखा है, इसलिए उन्हें सब बड़े कहते हैं, लेकिन हकीकत में बड़े तो आप हैं। शेष बात यह है कि सृष्टिकर्ता आप दोनों को एक ही तराजू में तौले थे। आपका वजन ज्यादा था, इसलिए आप नीचे आ गए, और देवराज इंद्र हल्के थे, इसलिए वह ऊपर आसमान में चले गए। तभी हम लोग आपको बड़ा मानते हैं। तुम्हारे पास जो विलक्षण बुद्धि है उसकी तुलना नहीं है। यह लो अपना पुरस्कार, रक्त प्रवाल की माला है। जय महाराज कृष्णचंद्र की जय हो, जय महाराज कृष्णचंद्र की जय हो। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था। कलकत्ता में यौंग बंगाल युवकों की भीड़ थी। उन युवकों की भीड़ में दो युवक थे। वे थे मिस्टर अनंत शर्मा और उनके मित्र रमाशंकर यादव। वे दोनों भूत प्रेतों के गवेषक थे। एक दिन रमाशंकर यादव एक समाचार लाए।
भाग बुर्बक, इस बार भी जाकर देखेंगे तो वही चीज, बंदर और चमगादड़। भूत का नामो निशान नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी सब बात तो मानता हूँ, लेकिन फिर एक बात कहूँगा। भूत देखने के लिए अनेक घरों में तो बिताए, इसको भी देखें। जब खबर लाए हो तो चलो ना। ठीक है, जब इस बार बोल रहे तो चलो। ओह, यही तुम्हारा भूतहा जमींदार का घर है। यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप लोगों के बारे में मैं जान सकता हूँ क्या? मैं आनंद शर्मा हूँ, भूत गवेषक, और वो मेरा सहकारी रमाशंकर यादव। ओह, इस घर में भूत देखने के लिए आए हैं आप? सही, यहाँ क्या भूत मिलेगा? बोल नहीं सकता, कोशिश करके देख सकते हैं। आपका परिचय? निवारण दुबे, उसी घर में रहता हूँ। मैं इस घर का पहरेदार हूँ। आप किस दिन भूत नहीं देखे? नहीं। सुनिए बाबू लोग, इस घर की 2 तल्ले पर दक्षिण पश्चिम कोने में एक घर है जहाँ आप लोग रह सकते हैं। रहने का व्यवस्था कर सकता हूँ, नगद 50 रुपया लगेंगे। परीक्षा करके देख सकता है इस घर में भूत है कि नहीं। अगर राजी है तो बोलिए। हाँ, राजी है। अच्छा, तो आइए मेरे साथ। अच्छा, रुपया मेरे घर दे आएंगे। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। रात तो बहुत बीत गई, देखे हम लोग का नसीब में क्या होता है। अरे, नीचे से किसी की नाचने की आवाज आ रही है ना? हाँ, यही तो। चलो देखें। लगता है नित्य सभा इसी घर में है। चलो छिप कर देखते हैं। यह क्या? खून! अरे, वो घर के भीतर कौन है? ठीक तो, ये लोग तो डकैत के जैसे दिखते हैं। महेंद्र प्रताप, तुम हमको जेल भेजाकर क्या सोचा था? तुम अकेला ही राज संभालोगे? लो, मैं वापस आ गया और तुम इस बार हमारे हाथ से बचोगे नहीं। अब सोचो कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ। पहले तुम हमको मारोगे, उसके बाद राजा बाबू को मारोगे। ओह, तो ये बात है। और इस बार तुम्हारा बारी है महेंद्र प्रताप। आहा आहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। वादा करता हूँ कि दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। दुश्मनों पे कभी भरोसा नहीं किया जाता है, तुम समझे महेंद्र प्रताप? महेंद्र प्रताप, अच्छा नाटक करके तुम सो गया। ये क्या? ये तो बहुत अचंभों की बात है। क्यों? ये तो 50 साल पुरानी बात है। आप कैसे जाने ये? क्यों? मैं तो उन्हीं का लड़का हूँ ना, महेंद्र प्रताप। ये क्या? हम जो कल चीज देखे वो सत्य ही है क्या? आनंद, हा 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 हा।
बहुत सदियों पहले उत्तर हिमालय पर एक छोटा सा गांव था। उस गरीब गांव में एक गरीब परिवार का लड़का था पराशर। अपने पिता के साथ रहता था। वो कम आयु में ही अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाता था। लेकिन तो जीवन भर मिट्टी का बर्तन बनाएगा? ये सब को छोड़ के पढ़ाई में मन दे बेटा। सुन, जल्दी से तैयार हो जाओ, कल सुबह ही हम लोग रवाना होंगे। कहाँ जाएंगे पिताजी? पास के गांव शेरपुर में ऋषि मुनि के आश्रम में। वहाँ जाके तुम अस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान प्राप्त करना। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो बच्चा तुम? मैं केशव हूँ। मैं एक कुम्हार हूँ, शिवपुर से आया हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है, इसे अपने चरणों में रख लीजिए गुरुदेव। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे जैसा कुम्हार बनकर रहे, ज्ञान प्राप्त करके एक अच्छा इंसान बने। ठीक है, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ केशव, वो मेरे पास रहेगा। उसके बाद ऋषि मुनि के आश्रम में पराशर ज्ञान प्राप्त करने लगे। आश्रम के सभी बालकों में से पराशर सबसे ज्यादा ज्ञान में अव्वल था। तुम्हें गुरुदेव बुलाए हैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, हम लोग आते हैं। यह है चंद्रपुर के महाराज चंद्रसेन। ये बड़े संकट में पड़कर आए हैं। क्या हुआ है? कुछ दिनों से चंद्रपुर पर एक समस्या अन पड़ी है। राजमहल से, नगरों से दिन पे दिन लोग गायब होते जा रहे हैं। क्या हो रहा है? लोग कहाँ गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं। तुम लोग बुद्धिमान हो, वीर हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ही इस समस्या का समाधान करो। क्या करना होगा बताइए? ये लो सोमदत्त, इस चक्र को अपने पास रखो। मुसीबत में काम आएगा। और ये लो पराशर, ये अपने पास रखो। अगर जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल करना। धन्यवाद गुरुदेव। अब तुम लोग पश्चिम के जंगलों की तरफ निकल पड़ो। वहां जाके भृगु से मिलना। भृगु कौन है? बहुत सर्वज्ञानी है, बहुत सर्वज्ञानी है। वो सब कुछ जानते हैं। क्या घटना है वो तुम दोनों को बता सकते हैं। प्रणाम ऋषिवर। किस लिए तुम दोनों यहाँ आए हो? ऋषिवर, चंद्रपुर के प्रजाएं बहुत ही मुसीबत में पड़े हैं। वहाँ के लोग जब तक लुप्त हो जा रहे हैं। यहाँ से पश्चिम दिशा के ओर 20 कोस दूर एक दानव नगरी है। ये उन लोगों का ही काम है। चंद्रनगर के लोगों को अगवा करके ले जा रहे हैं और उनको अपना आहार बना रहे हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए तुम दोनों को वहां जाना होगा। जाओ, तुम दोनों जाओ। उसके बाद पराशर और उसके दोस्त दोनों निकल पड़े दानव नगरी के ओर। ऋषि मुनि के बातों के अनुसार। हाँ, कितना बड़ा महल, लेकिन ये खाली खाली क्यों है? पूरा खाली है।
बचाओ 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 मुझे, मेरी रक्षा करो, बचाओ। अरे वो देखो पिंजरे में कोई है। बचाओ मुझे, बचाओ। हाँ रुकिए। लीजिए बाहर निकल जाइए। धन्यवाद। कौन है आप? मैं चंद्रकांता, स्वर्ग की अप्सरा। दानव मुझे छोटी सी गुड़िया बना के पिंजड़े में बंद करके रखा था, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? हम लोग उसे मारने आए हैं। उस दानव को मारना इतना आसान नहीं। इस महल के नीचे एक काली माँ का मंदिर है। उस काली माँ के हाथ में एक स्वर्ण दंड है। उसी दंड में उस दानव का प्राण है। उस दंड को तोड़ दोगे तो दानव मर जाएगा। ये पूजा खत्म होने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। ये सपना तेरा कभी पूरा नहीं होगा शैतान। तुम लोग कौन हो? हाँ? यहाँ पे क्यों आए हो? तुम लोगों का इतना बड़ा हिम्मत। ये लो। दोस्त, वो दंड तोड़ दो। ये ले शैतान। यहाँ पे लेकिन महाराज, दानव को मारने के लिए इन दोनों को वीर नहीं कहा जा सकता है महाराज। बेताल, दानव एक मायावी था, इसीलिए उसे मारने के लिए दोनों ने मायावी शक्ति का प्रयोग किए। इसीलिए दोनों को वीर कहा जा सकता है, समझे बेताल? इसलिए अब मैं चला महाराज।